NCERT क्लास 6 का छठा चैप्टर आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। इस वीडियो को ध्यान से देखिए। अध्याय 6 नए प्रश्न नए विचार। अगना आज पहली बार अपने विद्यालय की ओर से सैर पर जा रही थी। इसके लिए उसने देर रात पुणे महाराष्ट्र से वाराणसी उत्तर प्रदेश की ट्रेन पकड़ी। ट्रेन पर अगना को छोड़ने आए उसकी मां ने अध्यापक से कहा, बच्चों को बुद्ध के बारे में बताने के साथ साथ उन्हें सारनाथ घुमाने ले जाइएगा। बुद्ध की कहानी। बुद्ध धर्म के संस्थापक सिद्धार्थ थे, जिन्होंने गौतम के नाम से भी जाना जाता था। उनका जन्म लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ था। यह उस समय था जब लोग के जीवन में तेजी से परिवर्तन हो रहे थे। जैसे कि तुमने अध्याय 5 में पढ़ा होगा, महाजनपदों के कुछ राजा इस समय बहुत शक्तिशाली हो गए थे। हजारों साल के बाद फिर से नगर उभर रहे थे। गांव के जीवन में भी बदलाव आ रहा था। बहुत से विचारकों इन परिवर्तनों को समझने का प्रयास कर रहे थे। वे जीवन के सच्चे अर्थ को भी जानना चाह रहे थे। बुद्ध क्षत्रिय थे। बुद्ध क्या थे? क्षेत्र कुल के थे तथा शाक नामक एक छोटे से गण से संबंधित थे। युवा युवा में ही ज्ञान की खोज में उन्होंने घर के सुख को छोड़ दिया था। अनेक वर्षों तक भ्रमण करते रहे तथा अन्य विचारकों से मिलकर चर्चा करते रहे। अनंत ज्ञान प्राप्ति के लिए उन्होंने स्वयं की रास्ता ढूंढने का निश्चय किया था। इसके लिए उन्होंने बोधगया बिहार में एक पीपल वृक्ष के नीचे कई दिनों तक तपस्या की। अनंत उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। इसके बाद से वे बुद्ध के रूप में जाना जाने लगा। यहाँ से वे वाराणसी के निकट स्थित सारनाथ गए थे। यहाँ से वाराणसी के निकट स्थित वह सारनाथ गए थे, जहाँ उन्होंने पहली बार उपदेश दिया था। कुशीनगर में मृत्यु से पहले का शेष जीवन उन्हें पैदल ही एक स्थान से दूसरे स्थान यात्रा करते और लोगों को शिक्षा देने में व्यतीत किया था। कुशीनगर में मृत्यु से पहले वो शिक्षा दिया था। वाराणसी के निकट स्थित सारनाथ में उन्होंने पहले उपदेश, मतलब बुद्ध ने पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था। आगे देखिए। बुद्ध ने शिक्षा दी कि यह जीवन कष्टों और दुखों से भरा है और ऐसा हमारी इच्छा और लालसाओं के कारण होता है। कभी-कभी हम जो चाहते हैं वह प्राप्त कर लेने के बाद भी संतुष्ट नहीं होते हैं एवं अधिक अथवा अन्य वस्तुओं को पाने में इच्छा करने लगते हैं। बुद्ध ने इस लिप्सा को तृष्णा कहा। बुद्ध ने शिक्षा दी कि आत्मसंयम अपनाकर हम ऐसे लालसा से मुक्ति पा सकते हैं। उन्होंने लोगों को दयालु होने तथा मनुष्यों के साथ साथ जानवरों के जीवन का भी आदर करने की शिक्षा दी। वे मानते थे कि हमारे कर्मों के परिणाम चाहे अच्छे हो या बुरे, हमारे वर्तमान जीवन के साथ बाद के जीवन का भी प्रभावित करते हैं। सारनाथ स्तूप, इसको ध्यान से देखिए। इस इमारत के स्तूप के नाम जाना जाता है। यहीं पर बुद्ध ने अपना सर्वप्रथम उपदेश दिया था। इसी घटना की स्मृति में यह स्तूप का निर्माण किया गया है। इसका अध्ययन आप कक्षा 10 में करेंगे। लोगों के दयालु होने तथा मनुष्य के साथ जानवरों के जीवन के बारे में बोला गया था। उसके बाद आगे देखिए। वेदों की रचना के लिए भाषाओं का प्रयोग हुआ था। वेदों की रचना के लिए किसका प्रयोग हुआ था? भाषाओं का प्रयोग हुआ था। बुद्ध ने कहा कि लोग किसी शिक्षा को लेकर इसलिए नहीं स्वीकार कर रहे कि यह उनका
उपदेश हैं, बल्कि वे उसे अपने विवेक से मापे। आओ देखते हैं उन्हें ऐसा क्यों, किस प्रकार किया था। खिस्सा गौतमी की कहानी। यह बुद्ध के विषय में एक प्रसिद्ध कहानी है। एक समय की बात है कि किस्सा गौतमी नामक एक स्त्री का पुत्र मर गया। इस बात से वह इतना दुखी हो गई कि वह अपने बच्चे को गोद में लेकर नगर के सड़कों पर घूम घूम कर लोगों से प्रार्थना करने लगा कि कोई उनके पुत्र को जीवित कर दे। एक व्यक्ति उसने बुद्ध के पास ले गया। बुद्ध ने कहा, मुझे एक मुट्ठी सरसों के बीज ला कर दो, मैं तुम्हारे पुत्र को जीवित कर दूंगा। किस्सा गौतमी बहुत प्रसन्न हुए। जब उसने ही जब पर जैसे ही वह बीज लाने के लिए जाने लगी, तभी बुद्ध ने उसे रोका। ये बीज एक ऐसे घर से मांग कर लाओ जहाँ किसी व्यक्ति की मृत्यु नहीं हुआ हो। किस्सा गौतमी एक दरवाजा से दूसरे दरवाजा गई, लेकिन वह जहाँ भी गई उसके पास की हर घर में किसी न किसी की पिता, माता, बहन, भाई, पति, पत्नी, बच्चा, चाचा, चाची, दादा, दादी की मृत्यु हुई हो। मतलब किस्सा गौतमी को ये समझा रहे थे कि जीवन जो है एक न एक दिन खत्म होगा। इसके लिए आप इतना टेंशन नहीं लीजिए। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो नहीं मरा है। हम सभी को एक न एक दिन मरना है। ठीक। उपनिषद। उपनिषद इस समय बहुत से दूसरे अन्य चिंतक को भी दार्शनिक प्रश्नों का उत्तर ढूंढने का प्रयास कर रहे थे। उनमें से कुछ मृतक के बाद के जीवन के बारे में जानना चाहते थे, जबकि अन्य यज्ञों की उपयोग के बारे में जानने की उत्सुक थे। इनमें से अधिकांश चिंतकों का यह मानना था कि इस विषय में कुछ तो ऐसा है जो कि अस्थायी और जो मृत्यु के बाद भी बचा रहा है। उन्होंने इसका वर्णन आत्मा तथा ब्रह्म आत्मा, सार्वभौमिक आत्मा के रूप में किया है। वे मानते थे कि अनंत आत्मा तथा ब्रह्मा एक ही है। कौन मानते थे? बुद्ध मानते थे। ऐसे ऐसे कई विचारकों का संकलन उपनिषद में हुआ है। उपनिषद उत्तर वैदिक ग्रंथों का हिस्सा है। किसका हिस्सा है? उत्तर वैदिक ग्रंथों का हिस्सा है। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ होता है गुरु के समीप बैठना। इन ग्रंथों में अध्यापकों और विद्यार्थियों के बीच बातचीत का संकलन किया गया है। प्रायः ये विचार सम्मान वार्तालाप के रूप में प्रस्तुत किए गए हैं। सदियों से भारत द्वारा सत्य बौद्धिक खोज का प्रतिनिधित्व दार्शनिक 6 की शाखाओं में किया गया है। ये वैश्विक न्याय, साक्ष्य, योग, धर्म मीमांसा तथा वेदांत का उत्तर मीमांसा के नाम से जाने जाते हैं। दर्शन की 6 पद्धति को स्थापना क्रमशः ऋषि कण, गौतमी, कल्प और पतंजलि जैमिनी का व्यास द्वारा की गई है। माना जाता है कि जो आज भी देश में बौद्धिक चर्चा किया है वह जर्मन मूल के ब्रिटेन और भारतीय फ्रेडरिक मैक्समूलर के अनुसार दर्शन की 6 शाखाएं का विकास कई पीढ़ियों के दौरान व्यक्तिगत विचारों के योग से हुआ है। यदि ये एक दूसरे से भिन्न होते तत्पश्चात सत्य की इसकी समय के आधार पर तालमेल दिखाता। आगे देखिए। बुद्धिमान भिखारी। बुद्धिमान भिखारी यह वार्तालाप छांदो उपनिषद नामक प्रसिद्ध उपनिषद की एक कहानी पर आधारित है। शौनक व अभिप्रतापी नामक 2 ऋषि सार्वभौमिक आत्मा की उपासना करते थे। एक बार ज्यों ही वह भोजन करने के लिए बैठा, एक भिखारी आया और भोजन मांगने लगा। शौनक ने कहा, हम तुम्हें कुछ नहीं दे सकते। भिखारी ने पूछा, वृद्धजन आप किसकी उपासना करते हैं? अभिप्रतापी ने उत्तर दिया, सार्वभौमी आत्मा का। ओह, इसका मतलब
आप यह जानते हैं कि यह सार्वभौमी आत्मा संपूर्ण विश्व में विद्यमान है। ऋषि ने कहा, हाँ हाँ, मैं जानता हूँ। भिखारी ने पूछा, अगर यह सार्वभौमी आत्मा संपूर्ण विश्व में विद्यमान है तो यह मेरे अंदर भी विद्यमान है। मैं कौन हूँ? इस विषय में एक भाग ही तो हूँ। तुम सत्य बोलते हो, युवा ब्राह्मण ने कहा। इसीलिए हे इस ऋषियों, मुझे भोजन न देकर आप उस सार्वभौमी आत्मा को भोजन देने की से मना कर रहे हैं। भिखारी की बात की सच्चाई जानकर ऋषियों ने उसे भोजन दे दिया। इन चर्च इन चर्चाओं में भाग लेने वाले अधिकांश पुरुष ब्राह्मण तथा राजा होते थे। कभी-कभी गौंगड़ी, अपाल, घोष, मैत्री जैसी स्त्री विचारकों का भी उल्लेखन मिलता है, जो अपनी विद्वता के लिए जानी जाती थी और वाद-विवाद में भाग लिया करती थी। निर्धन व्यक्ति इस तरह के वाद विवाद में बहुत कम ही हिस्सा लेते थे। इस तरह का एक प्रसिद्ध अपवाद सत्यकाम जवाल का है। सत्यकाम जवाल का नाम उसकी दासी माँ के नाम पर पड़ा था। सत्यकाम के मन में सत्य जानने की तीव्र जिज्ञासा उत्पन्न हुई। गौतमी नामक एक ब्राह्मण ने उन्हें अपने विद्यार्थी के रूप में स्वीकार किया तथा तब अपने समय के सर्वाधिक प्रसिद्ध विचारकों में से एक बन गए। उपनिषदों के कई विचारकों का विकास बाद में प्रसिद्ध विचारक शंकराचार्य के द्वारा किया गया, जिसके बारे में तुम कक्षा 7 में पढ़ोगी। व्याकरण पाणिनि। इस युग में इस युग में कुछ अन्य विद्वान भी खोज रहे थे। उन्होंने प्रसिद्ध विद्वानों की में एक पाणिनि के संस्कृत भाषा के व्याकरण की रचना की थी। संस्कृत भाषा व्याकरण की रचना के कौन किया था? पाणिनि ने किया था। उन्होंने स्वर तथा व्यंजनों का एक विशेष क्रम में रखकर उन्हें के आधार पर सूत्रों की रचना की। ये सूत्र बीजगणित के सूत्रों के काफी मिलते जुलते हैं। इस प्रयोग कर उन्होंने संस्कृत भाषा के प्रयोग के नियम लघु सूत्र लगभग 3000 के रूप में लिखे। जैन धर्म। इस युग में अर्थात लगभग 2500 वर्ष पूर्व जैन धर्म के 24वें तीर्थक, अंतिम तीर्थक धर्मवीर महावीर ने भी अपने विचारों को प्रसार किया। जैन धर्म के 24वें तथा अंतिम तीर्थकर कौन थे? धर्मवीर महावीर। धर्ममान महावीर थे। वह बज्जीज संघ के लिच्छवी कुल के एक क्षेत्रीय राजकुमार थे। इस संघ के विषय में तुम अध्याय 5 में पढ़ोगे। 30 वर्ष की आयु में उन्होंने घर छोड़ दिया और जंगल में रहने लगे। 12 वर्ष तक उन्होंने कठिन एकाकी जीवन व्यतीत किया। इसके बाद उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। उनकी शिक्षा सरल थी। सत्य जानने की इच्छा रखने वाले प्रत्येक स्त्री व पुरुष की अपना घर छोड़ देना चाहिए। उन्हें अहिंसा के नियमों का कड़ाई से पालन करना चाहिए, अर्थात किसी भी जीव को न तो कष्ट देना चाहिए और न ही उसकी हत्या करनी चाहिए। महावीर का कहना था, सभी जीव जीना चाहती है। सभी जीव क्या करना चाहती हैं? जीना चाहती हैं। सभी के लिए जीवन प्रिय है। महावीर ने अपनी शिक्षा प्राकृतिक में दी थी। महावीर अपनी शिक्षा किस में दिया था? अपनी शिक्षा प्राकृतिक में दी थी। यह कारण है कि साधारण जन भी उनके तथा उनके अनुयायियों की शिक्षाओं को समझ सके। देश के अलग अलग हिस्सों में प्राकृतिक के अलग अलग रूप प्रचलित थे। प्रचलन क्षेत्र के आधार पर ही उनके अलग अलग नाम थे। जैसे मगध में बोली जाने वाली प्राकृतिक मगधी कहलाती थी। जैन नाम से जाने गए महावीर ने अनुयायियों को भोजन के लिए शिक्षा मांगकर सदा जीवन बिताना होता था। उन्हें पूरी तरह से ईमानदार होना पड़ता था तथा चोरी न करने की उन्हें प्रमुख हिदायत थी। उन्हें ब्रह्मचर्य का पालन करना होता था। पुरुषों के वस्त्र सहित सब कुछ त्याग देना होता था। अधिकांश
व्यक्ति के लिए ऐसे कपड़े नियमों का पालन करना बहुत कठिन था। फिर भी हजारों व्यक्तियों ने इस नई जीवन शैली को जानने और सीखने के लिए अपने घरों को छोड़ दिया। कई अपने घरों पर ही रहे और भिक्षु भिक्षुनी बने लोगों को भोजन प्रदान कर उनकी सहायता करते रहे। मुख्यतः व्यापारिक जैन धर्म के समर्थक हुए। किसानों के लिए इन नियमों का पालन अत्यंत कठिन था, क्योंकि फसल को रक्षा के लिए उन्हें कीड़े मकोड़े को मारना पड़ता था। बाद की सदियों में जैन धर्म उत्तर भारत में कई हिस्सों के साथ साथ गुजरात, तमिलनाडु और कर्नाटक में भी फैल गया। महावीर तथा अन्य अनुयायियों ने शिक्षा के कई शास्त्रीय तथा मौखिक रूप से ही रहे। वर्तमान रूप से उपलब्ध जैन धर्म की शिक्षाएं लगभग 1500 वर्ष पूर्व गुजरात के वल्लभी नामक स्थान पर लिखी गई थी। जैन धर्म, जैन शब्द जिन शब्द से निकला है, जिसका अर्थ होता है विजेता। संघ, संघ। महावीर तथा बुद्ध दोनों का ही मानना था कि घर का त्याग करने पर ही सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। ऐसे लोगों के लिए उन्होंने संघ नामक संगठन बनाया, जहां घर पर त्याग करने वाले लोग एक ही स्थान रह सकते थे। संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षुनियों के लिए बनाए गए नियम विनय पिटक नामक ग्रंथ में मिलते हैं। विनय पिटक से हमें पता चलता है कि संघ में पुरुष और स्त्री को रहने की अलग अलग व्यवस्था थी। सभी व्यक्ति संघ में प्रवेश ले सकते थे। हालांकि संघ में प्रवेश के लिए बच्चों को अपने माता पिता, दासों को अपनी स्वामी से और राजाओं के यहाँ काम करने वाले लोगों को राजा से तथा कर्जदारों को अपने देनदारों से अनुमति लेनी होती थी। एक स्त्री को इसके लिए अपने पति को अनुमति लेनी होती थी। संघ में प्रवेश लेने वाले स्त्री पुरुष बहुत सदा जीवन जीते थे। वे अपना अधिकांश समय ध्यान करने में बिताते थे और दिन के एक निश्चित समय में वे शहरों तथा गांव में जाकर भिक्षा मांगते थे। यही कारण है कि उन्हें विमुख तथा विषमुखी साधु के लिए प्राकृतिक शब्द कहा गया। वे आम लोगों को शिक्षा देते थे और साथ ही एक दूसरे की सहायता भी करते थे। किसी तरह की आपसी लड़ाई का निपटारा करने के लिए वे प्रायः बैठक भी किया करते थे। संघ में प्रवेश लेने वाले ब्राह्मण, क्षेत्रीय व्यापारी, मजदूर, न्याय गणिकाएं तथा दास शामिल थे। इनमें से कई लोगों ने बुद्ध की शिक्षाएं के विषय में लिखा तथा कुछ लोगों ने संघ को अपने जीवन के विषय में सुंदर कविताओं का रचना की। विहार, विहार, विहार। जैन तथा बौद्ध विमुख पूरे साल एक स्थान से दूसरे स्थान घूमते हुए उपदेश दिया करते थे। केवल वर्षा की ऋतु में जब यात्रा करना कठिन हो जाता था तो वे एक स्थान पर ही निवास करते थे। ऐसे समय वे अपने अनुयायियों द्वारा उद्यानों में बनाए गए अस्थायी निवासी में अथवा पहाड़ी क्षेत्र में प्राकृतिक गुफाओं में रहते थे। जैसे जैसे समय बीतता गया, विमुख भिक्षुनी निस्पृह तथा उनके समर्थकों के अधीन अस्थायी शरण स्थल की अवस्था का अनुभव किया। तब कई शरण स्थल बनाए गए, जिन्हें विहार कहा गया। आरंभिक विहार लकड़ी के बनाए गए तथा बाद में इन्हें निर्माण में ईंटों का प्रयोग होने लगा। पश्चिम भारत में विशेषकर कुछ विहार पहाड़ियों को खोद कर बनाया गया था। प्रायः किसी धनी व्यापारी, राजा अथवा भूस्वामी द्वारा दान में दिए गए भूमि पर विहार का निर्माण होता था। स्थानीय व्यक्ति विमुखी भिक्षुनी के लिए भोजन, वस्त्र तथा दवाएं लेकर आते थे, जिसके बदले में विमुख और विमुखनी लोगों को शिक्षा देते थे। आगे आने वाली शताब्दी में बौद्ध धर्म उपमहाद्वीप के विभिन्न हिस्सों के साथ साथ बाहरी क्षेत्रों में भी फैल गया। ये है
शरण स्थल पहाड़ी के काट कर बनाए गए एक गुफा है। यहाँ काले वर्तमान महाराष्ट्र में स्थित यह एक गुफा है। भिमुखी भिक्षु इन शरण स्थलों में रहकर ध्यान किया करते थे। बौद्ध ग्रंथ से ज्ञात होता है। बौद्ध ग्रंथ से ज्ञात होता है जिस तरह महासागरों में मिलने पर नदियां की अलग अलग पहचान समाप्त हो जाती हैं, ठीक उसी तरह बुद्ध के अनुयायी जब भिक्षुणियों और श्रेणियों में प्रवेश करते हैं तो वे अपना स्वर्ण श्रेणी की परिवार सब त्याग देते हैं। दूसरा परिवर्तन बौद्ध समझ आस्था के लेकर आया। बोधिसत्व उन्हें कहते हैं जो ज्ञान प्राप्ति के बाद एकांतवास करते हुए ध्यान साधना कर सकते थे, लेकिन ऐसा करने के बजाय वे लोगों को शिक्षा देने और मदद करने के लिए सामाजिक परिवेश में ही रहना ठीक समझने लगे। धीरे धीरे बौद्ध स्तंभ को पूजा काफी लोकप्रिय हो गई और पूरे मध्य एशियाई चीन और बाद में कोरिया तथा जापान तक भी फैल गया। बौद्ध धर्म का प्रसार पश्चिम और दक्षिण भारत में हुआ, जहां बौद्ध भिमुखी रहने के लिए पहाड़ों में दर्जनों गुफाएं खोदी गई थी। बौद्ध धर्म दक्षिण पूर्व की ओर श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड तथा इंडोनेशिया सहित दक्षिण पूर्वी एशिया के अन्य भागों में भी फैला। थेरावाद नामक बौद्ध ग्रंथ धर्म का आरंभिक रूप इन्हीं क्षेत्रों में कहीं अधिक प्रचलित थी। बौद्ध तीर्थ यात्री तीर्थयात्री वे स्त्री पुरुष होते थे जो प्रार्थना के लिए पवित्र स्थानों की यात्रा किया करते थे। इसी तरह भारत की यात्रा पर आए चीनी बुद्ध तीर्थयात्री फाई सियान काफी प्रसिद्ध हुए। वह करीब 1600 साल पहले आया। शन त्सांग 1400 साल पहले भारत आया और अपने करीब 50 साल बाद इथिसिंग आया। वे सब बुद्ध के जीवन की जुड़ी जगहों को, प्रसिद्ध मठों को देखने के लिए भारत आए थे। इनमें से प्रत्येक तीर्थयात्री अपनी यात्रा का वर्णन किया। उन्होंने अपनी यात्रा के दौरान आई मुश्किलें के बारे में भी लिखा। इन यात्राओं में कई वर्ष लग जाया करते थे। जिन देशों और मठों को उन्होंने देखा उनके बारे में उन्हें लिखा और उन किताबों के बारे में भी लिखा जिन्हें वे अपने हाथों से लिखे गए हैं। नालंदा शिक्षा का विशिष्ट केंद्र। शन त्सांग तथा अन्य तीर्थयात्री ने उस समय सबसे प्रसिद्ध बौद्ध विद्या केंद्र नालंदा बिहार का अध्ययन किया। उन्होंने नालंदा के बारे में इस प्रकार लिखा, यहाँ के शिक्षक योग्य तथा बुद्ध में सबसे आगे हैं। बुद्ध के उपदेशों का बहुत पूरी ईमानदारी से पालन करते हैं। मठ के नियम का काफी सख्त से उन्होंने सबको मानना पड़ता है और पूरे दिन वाद विवाद चलते ही रहते हैं, जिसमें युवा और वृद्ध दोनों की एक दूसरे की मदद करते हैं। विभिन्न शहरों में विद्वान लोग अपनी संकलाएं दूर करने यहाँ आते हैं और नए अंकुरित से पहले दुरापाल की कठिन प्रश्न पूछते हैं। उन्हें अंदर जाने की अनुमति तभी मिलती है जब वे द्वारपाल को सही उत्तर दे पाते हैं। 10 में से 8 सही उत्तर नहीं दे पाते हैं। जीवन के चरण और आश्रम। आश्रम शब्द का तात्पर्य जीवन के एक चरम से है। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा सन्यासी नामक 4 आश्रम की अवस्था की गई है। ब्रह्मचर्य के अंतर्गत ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य ने ऐसे अपेक्षा की जाती थी कि इस चरण के दौरान वे सदा जीवन बिताया कर वेदों का अध्ययन करें। गृहस्थ अवस्था के अंतर्गत उन्हें विवाह कर एक गृहस्थ के रूप में रहना होता था। वानप्रस्थ के अंतर्गत उन्होंने जंगल में रहकर साधना करनी थी। अनंत उन्हें सब कुछ त्याग कर सन्यासी बन जाना था। आश्रम व्यवस्था के लोगों को अपने जीवन का कुछ हिस्सा ध्यान में लगाने पर बल दिया गया था।
इसके बाद इसमें कुछ उपयोगी शब्द दिया गया है। तुष्णा, प्राकृतिक, आत्मा, आत्मा, ब्रह्मा, उपनिषद, जैन, अहिंसा, विमुख, संघ, विहार। इसमें कुछ तिथि दिया गया है। महत्वपूर्ण तिथि: उपनिषदों का विचारक जैन महावीर तथा बौद्ध लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ था। जैन ग्रंथों के लेखक लगभग 1500 वर्ष पूर्व हुआ था। इसको ध्यान से देखिए, पढ़िए, और कोई टेबल है तो कमेंट में बताइए। लाइक और शेयर करते रहे। धन्यवाद।